जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। जी हाँ, एक बार फिर आप हैं मेरे साथ मोनियन कट पर। आज है यात्रा का तीसरा दिन। पहले दिन हम दिल्ली से पहलगांव पहुंचे, दूसरे दिन हम पहलगांव से जोजीबल श्री शिव सेवाकार भंडारा जो लॉन्च रोड दिल्ली वाले लगाते हैं, अनिल चितकारा भाई और प्रधान जी सत्य भाई और काफ़ी जो मुख्य सेवादार हैं यहाँ के, उनके साथ कल शाम को पूरा भजन कीर्तन आरती वगैरह करते हुए, बाबा की जयकारे करते हुए शाम बीती। लोगों की सेवा करी, भंडारे में कुछ थोड़ा बहुत सहयोग दिया और उसके बाद रात्रि में विश्राम करने के बाद अब लगभग सुबह 5 बजे हम जग गए हैं और तैयार हैं अपनी अगले दिन की यात्रा करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अब जो यात्रा होगी वो पहले के मुकाबले थोड़ी कठिन होती जाएगी। अमूमन तो लोग पहले दिन का पड़ाव शेषनाग पर डालते हैं, लेकिन क्योंकि हम इस भंडारे में रुकते हैं और यहाँ सेवा करते हैं, इसी वजह से हम शेषनाग ना रुक के शेषनाग से पहले जोजीबल रुक जाते हैं। अब यहाँ से हम आगे की यात्रा के लिए कुछ घोड़े खच्चर वगैरह बुक कर लेते हैं, क्योंकि आगे नागाकोटी, शेषनाग, महागणेश टॉप ऐसी कठिन चढ़ाइयाँ आनी है। और आप यकीन मानिए, सुबह सुबह जब आप अपने तंबू टेंट से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, ग्रीनरी और एक तरफ लिदर नदी की ठंडी ठंडी हवा, यकीन मानिए जन्नत से कम नहीं। एक अलग एहसास होता है। ये यात्रा आदमी को सिखलाती है कि कितने कम से कम व्यवस्थाओं के अंदर आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और मेरा तो ऐसा मानना है कि हर इंसान को कम से कम एक बार अपने जीवन में श्री अमरनाथ जी यात्रा जरूर करनी चाहिए, अगर आप अपने जीवन को अच्छे से समझना चाहते हैं। चलिए तो फिर आगे की यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ से हम कुछ घोड़े खच्चर वगैरह लेते हैं और आगे के लिए मूव करते हैं। इन सभी भाइयों को धन्यवाद करने के बाद आगे नागाकोटी की चट्टानी चढ़ाई है थोड़ी सी, वहाँ घोड़े और खच्चर वाले भी उतार देते हैं कि भाई थोड़ी बहुत देर के लिए उतर जाओ, हम एक बार चढ़ाई क्लियर कर ले, फिर आप दोबारा बैठ जाना। नागाकोटी की चट्टानी चढ़ाई को पार करने के बाद थोड़ा सा रास्ता समतल आता है, लेकिन उसके बाद शेषनाग का वो दृश्य, जहाँ शेषनाग झील आपके मन में एक शांति भर देती है। आप देखेंगे ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच ये झील, जिसे हम शेषनाग झील कहते हैं, लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ शेषनाग भगवान के दर्शन होते हैं कई बार सर्प रूप के अंदर आके। और इस झील को अगर आप देखेंगे तो इस झील में कहीं कोई मूवमेंट आपको नजर नहीं आएगी, लेकिन जिस लिदर नदी की हम बात कर रहे थे वो पूरी नदी इसी झील में से होके जाती है। या ये कहिए कि यही वो क्षेत्र है जहाँ से वो नदी एकदम से निकलती है। और आप इसका अगर बहाव देखेंगे जहाँ से ये गिरती है झील, तो आप कहेंगे यार इतनी तेज धार और झील में जरा सी भी हलचल नहीं। बिल्कुल इस शेषनाग झील के ही किनारे पे बसा हुआ है बेस कैंप। यहाँ किराए पर आप रात्रि के लिए तंबू ले सकते हैं। इसके अलावा भंडारे लगे हुए हैं, खाने पीने की व्यवस्था है, छोटी छोटी कुछ दुकानें खुली हुई हैं टेंट तंबू के अंदर। सिक्योरिटी चेन के यहाँ पे बेस कैंप है हमारे सुरक्षा कर्मियों के। उसके अलावा अगर आप देखें तो इतनी ऊंचाई पे आने के बाद बिना किसी व्यवस्था के, ना कोई पक्के मकान, ना कोई पक्के होटल, ना कोई ऐसी व्यवस्था जैसे आप गाड़ियों से सामान पहुंचा सकें, उसके बाद भी लगातार आप पूरे रास्ते में पाएंगे कि किस तरह भंडारे वाले आपके लिए हर चीज का बंदोबस्त करके रखते हैं। हर वो जरूरी चीज, वो चाय नाश्ता खाना पीना, इवन दवाइयाँ और भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स। एक सेवा का भाव अगर आपने देखना है तो आप इस यात्रा पे आके देखिए, आपकी आंखें नम हो जाएंगी। किस तरह आपकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ हमारे जवान खड़े हुए हैं कि आपकी यात्रा सुगम रहे, सरल रहे, सुरक्षित रहे। शेषनाग से आगे हम चलते हैं। शेषनाग की भी एक कहानी में जिक्र आता है कि यहाँ भगवान शिव ने अपने गले से सर्प को निकाल के यहाँ छोड़ दिया था कि अब आप इससे आगे प्रस्थान नहीं करेंगे, आप यहीं रुकेंगे। तो इस कारण भी शेषनाग जो ये झील है, इसका कुछ ऐसा व्याख्यान है। इसके आगे हम चलते हैं, आगे की यात्रा आएगी महागणेश टॉप। यहाँ
कुछ लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, क्योंकि ये इस यात्रा का लगभग सबसे ऊंचा पड़ाव है। कई बार तो जब धुंध के समय में बादल या धुंध यहाँ से गुजरती है और आप अगर भागने स्टॉप के ऊपर होते हैं चढ़ाई पे, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप चारों साइड बादलों से घिर गए हैं। अगर यहाँ बर्फ नहीं होगी तो आपको धूल मिट्टी और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई में सांस फूलना, थकावट हो जाना, हाथ पैरों में दर्द हो जाना, ये कॉमन सी चीज है। इसी के लिए आप जो अपनी रेगुलर दवाइयाँ वगैरह लेते हैं या ग्लूकोन डी, कुछ लोग रुमाल में कपूर बांध के भी इस्तेमाल करते हैं। हमने तो आज तक किया नहीं ना, हम उस फेवर में जाते हैं, क्योंकि कपूर या फिनाइल टैब जो है वो, हमें इस चीज़ का विश्वास नहीं है कि वो शरीर के लिए सुरक्षित है। इसलिए हम मैक्सिमम ग्लूकोन डी पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। आप थोड़ा सा 1 चम्मच ग्लूकोन डी पाउडर मुंह में डालिए, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कीजिए, वो पूरा घुल के आपके मुंह के अंदर, आपका जितनी भी गले में सूखापन आ गया है, सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उसको बिल्कुल ठीक कर देता है। क्योंकि आपका गला बिल्कुल तर हो जाता है उसे एक बार लेने के बाद। तो आप कोई ऑरेंज ड्रिंक अपने साथ रख सकते हैं, ऑरेंज कैंडी आप अपने साथ रख सकते हैं, टॉफ़ियाँ, या ग्लूकोन डी सबसे बेस्ट है, आप अपने साथ रख सकते हैं। महागणेश स्टॉप पे हम कुछ देर रुकते हैं, विश्राम करते हैं, और फिर उसके बाद हम घोड़े और खच्चरों को यहीं छोड़ देते हैं और आगे की यात्रा फिर पैदल करते हैं, क्योंकि अब इसके बाद हमें एक खड़ी ढलान से नीचे उतरना है, यहाँ जो हमारा तीसरे दिन का पड़ाव रहेगा। और ये सारी यात्रा सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग चलने के बाद घोड़े और खच्चरों के साथ हम लगभग शाम को 3-3:30 बजे के आसपास पहुंचते हैं पोषपत्री। पोषपत्री जहाँ दिल्ली शिव सेवादार वालों का भंडारा लगता है, और यकीन मानिए ये भंडारा अगर आप देखेंगे तो आपको किसी बड़ी से बड़ी शादी विवाह के फंक्शन से कम नहीं लगेगा। बात सिर्फ खाने पीने या विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की नहीं है, बात है उस हौसले, उस हिम्मत और उस सेवा के भाव की। इतनी ऊंचाई और इतने एकांत और इतनी ठंड के अंदर आने के बावजूद ये सभी लोग निरंतर 24 घंटे इस भंडारे को चालू रखते हैं और तैयार रहते हैं श्रद्धालुओं की सेवा के लिए। यहाँ हम कालू भाई, गगन भाई और भी कई सेवादार हैं जिनसे पिछले कई सालों से हमारी राम राम है, उनसे मिलते हैं, और आज रात हम यहीं विश्राम करते हैं, तीसरे दिन की रात, क्योंकि आगे हमें अब सीधा बाबा के दर्शन करने हैं। तो इसलिए विश्राम भी जरूरी है, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र तय हो चुका है। अब मौसम, रात को ठंड भी ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो वहीं टेंट तंबू में हम रुकते हैं और फिर रात्रि विश्राम करते हैं। तो हम भी चलते हैं गुणगान करने के लिए, जय जयकार करने के लिए, भजन कीर्तन करने के लिए, और उसके बाद विश्राम करेंगे। आप भी कीजिए विश्राम। अगली यात्रा की बात आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ अच्छा महसूस कर रहे होंगे। आप अपनी ज़िंदगी से इतना समय मुझे दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली यात्रा के लिए अगली वीडियो में मिलूंगा। मैं लेता हूँ आपसे विदा। आप बने रहिएगा मेरे साथ मोनी अनकट पर। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी।